नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। और सर्दी के मौसम आ चुका है, तो आप लोग सर्दी से भी बचिए और आप अपने घर परिवार में सुरक्षित रहिए, गर्म कपड़े का उपयोग करिए। और आप सभी ने इतना प्यार आशीर्वाद दिया है, उनके लिए धन्यवाद, कोटि-कोटि नमन। आशा करते हैं कि आप लोग आगे भी अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था। जी हाँ, न्यूज़। हालाँकि न्यूज़ तो मैं रोज़ देखता हूँ, कभी टीवी में, कभी पेपर में, कभी मैगज़ीन्स में, कभी यूट्यूब पे आ जाते हैं। आई थिंक हमेशा मैं देखते रहता हूँ। लेकिन आज मैं विशेष रूप से एक न्यूज़ देखा तो मेरे दिमाग में कुछ बातें आया और मैं आप लोगों के बीच में सोचा कि मैं रखता हूँ, मैं देखता हूँ क्या होता है। बिहार के चुनाव से बिहार के चुनाव से चिरपुट पार्टी जो था ना, अप्पू, पप्पू, टप्पू, वो सब आपस में बौखला गए, पागल हो चुका है। जी हाँ, कोई तो कलाकार के ऊपर नोटिस भेज दिया कि तुमने ये गाना गाया हो तो जिसकी वजह हम हार गए। अब कोई कहते हैं कि भैया पहले से कहते, चुनाव से पहले से कहते कि भाई मेरे पार्टी के कोई भी शख्स ऐसे गाना मत गाना जो गाना तुम लोग बिहार में गाए थे। आज कुछ बहन जी के तो कुर्सी हिल गए हैं। अब लगता है कि भैया हमारा कुर्सी जाने वाला है, हो सकता है तो हमें जेल होगा, अब बेल भी नहीं मिलेगा जो कर्म किया है। मैं एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे राज्य की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे जाति की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी कुर्सी की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। शुरुआत करते हैं हम बिहार की श्री तेजस्वी जी के। तेजस्वी जी हारने के बाद अपनी संपूर्ण कार्यकर्ता को जोर से रराए और पराए किया है। जी हाँ, और जितना भी जो नचनिया थे, जो कहते थे तनी आने दो बिहार में, कट्टा ठोक देंगे कपार में, ये तेजस्वी की माल हो या आरजेडी का मार हो, ये गंदी गंदी असली असली गाना गाते थे, कट्टा दिखाते थे। उन्होंने जो है कि तेजस्वी जी जो है कि अपनी तमाम कार्यकर्ता के गायकों को, अपनी कलाकारों के ऊपर नोटिस भेज दिया कि तुम्हारे वजह से हम हार गए हैं। पहले तो अपने घर परिवार में बहन के, अपनी माँ के, अपने पिताजी के साथ जो घर परिवार में किया वो किया। आई थिंक उससे हमें कोई लेना नहीं है, हमें होना भी नहीं चाहिए, मैं आम नागरिक हूँ। उसके बाद में जो है कि देख रहे कि तेजस्वी की जी जो है कि अपनी कार्यकर्ताओं और गायकों को ऊपर नोटिस पर भेजा। उसके बाद आज देख रहे थे यूपी में अखिलेश जी कहते हैं कि भैया हमारे पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी सपोर्टर हमें ऐसे गाना मत गाइएगा जितना जैसे बिहार में गा रहा था, ऐसे गाना मत गाइएगा। तो अभी से यूपी में अखिलेश जी के डर देखा मैंने उसकी आंखों में। बिहार की हार के बाद में अभी से मुझे डर दिखाई दे रहा है अखिलेश जी की आंखों में। और पता चल रहा है कि वो बिहार की हार से कितनी ज़्यादा घबरा चुका है, कितनी ज़्यादा घबराहट हो चुका है। और उसको लग रहा है कि भैया जितने ज़्यादा सावधानी कर ले उतना बढ़िया रहेगा। अच्छा बात है, डर अच्छा है, डरना भी चाहिए। अब बात करते हैं बंगाल की श्रीमती ममता देवी की। ममता दीदी, माफ़ी चाहेंगे, देवी तो है नहीं, देवी होते शादीशुदा, ममता कुमारी कह सकते हैं, लेकिन हमारे से बहुत बड़ी है, इसलिए हम ममता दीदी कहेंगे। बात करते हैं श्रीमती ममता दीदी के। ममता दीदी की कुर्सी हिल चुका है। जी हाँ, ममता दीदी की कुर्सी हिल चुका है। अब ममता दीदी हो सकता है कि सीएम के पद से इस्तीफा दे दे या फिर कुर्सी से उसको, ममता दीदी को नीचे उतार दे। जब चुनाव हो रहा था तो झूठ मूठ के पाँव में, घुटने में चोट दिखाई कि देखो भैया हमारा घुटना टूट गया है। लेकिन अब कुर्सी पे बैठने लायक नहीं रहे जिस प्रकार की ममता दीदी कर रही है। मैंने देख रहा हूं, मैं एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों ने, करोड़ों घुस बैठी। बांग्लादेश की
बंगाल में आकर आधार कार्ड, राशन कार्ड, ई पैन कार्ड, ई कार्ड, वोटर आईडी सब कुछ बनवा लिया। एक नहीं, करोड़ों। अब ममता दीदी घुसपैठियों से को अपनी देश में बुलाकर क्या साबित करना चाहते थे? केवल एक वोट के लिए? ममता दीदी, राज ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। आपका भी राज जाएंगे, ताज जाएंगे, कुर्सी जाएंगे, पार्टी भी जाएंगे और आप भी जाएंगे। इतना देश के साथ गद्दारी मत करिए। आप हमारे लिए पूजनीय है, बहन है हमारी बहन है, हमारे देश की बेटी है आप। लेकिन जन कुर्सियों के लिए, कुर्सी बैठने के लिए हजारों नहीं लाखों करोड़ घुसपैठी के बैठा दिया आपने। मैं आज देख रहा हूं और अभी जो देखा मैंने, मेरी दिमाग हिल गई। लाखों के लाखों भीड़ लगा हुआ। कहां से आई ममता दीदी? आपकी बिना इशारे के तो कोई बंगाल में घुस नहीं सकते हैं। आपकी इशारे के बिना कोई आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी में नाम कैसे आ सकते हैं? कैसे आ सकते हैं? जहां तक कि आपकी एमएलए एमपी के हाथ है, आप लोगों के हाथ है। और जितना भी घुसपैठी है ए टू जेड आपकी वजह से आया है, आपने लेके आया है और आपको वोट देता है। केवल अपनी वोट के लिए आपने हमारे देश को बर्बाद करना शुरू कर दिया। ममता दीदी, ऐसे काम मत करिए। और ठीक इसी प्रकार के मैं देख रहा हूं कि आज से एक तो मैंने देखा, मैंने 20 सालों से बंगाल में बांग्लादेश की नागरिक है। बताइए, 20 सालों से, 1-2 सालों से नहीं, 20 सालों से। और आपको पता तक नहीं चला कि 20 सालों से बांग्लादेश की नागरिक है बंगाल में। आपके बंगाल में क्या कर रहे थे आपके शासन? क्या कर रहे थे आपका प्रशासन? आप क्या कर रहे थे? आपके एमपी एमएलए क्या कर रहे थे? ममता दीदी, आप देश के साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे, गद्दारी कर रहे। आपसे निवेदन करते, आग्रह करते हैं, घुसपैठियों को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी घुसपैठियों के निकालिए और हमारा देश सुरक्षित रहिए, हमारा देश सुरक्षित रहे, यही काम करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।